हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे पावर पॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यू और कुछ शॉर्टकट की जो इसमें होती है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं तो वो देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है अगर हमें किसी प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+S होता है। देन उसके बाद अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P होता है। किसी प्रेजेंटेशन को खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O है। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, कोई क्रिएट करना चाहते हैं हम न्यू प्रेजेंटेशन तो उसके लिए Ctrl+N होता है। उसके बाद अगर हम नई स्लाइड को बनाना चाहते हैं, न्यू स्लाइड, जैसे एक स्लाइड उसमें होती है बाय डिफॉल्ट, अगर हम दूसरी स्लाइड को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए होती है Ctrl+M। ठीक है, डुप्लीकेट के लिए Ctrl+D यूज करते हैं। कट के लिए Ctrl+X का, कॉपी के लिए C होता है और पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है। अनडू के लिए Ctrl+Z होता है। रीडू के लिए Ctrl+Y या F4 भी जो है आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिलेक्ट करना चाहते हैं जितना भी डाटा है तो उसके लिए Ctrl+A होता है। एक्टिव प्रेजेंटेशन को अगर आप क्लोज करते हैं तो उसके लिए Ctrl+W या Ctrl+F4 को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+Q से और Alt+F4 स्टार से जो है क्लोज कर सकते हैं पावर पॉइंट को। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्लाइड पे अगर आप मूव करना चाहते हैं, मान लीजिए आप थर्ड स्लाइड पे और फर्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो Ctrl+होम को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थर्ड पे हैं, फिफ्थ पे जाना चाहते हैं जो कि लास्ट स्लाइड है तो उसके लिए Ctrl+End हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे डिपेंडिंग ऑन जूम तो ये पेज डाउन होता है। ठीक है, और प्रीवियस स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो पेज अप कर दीजिए। जो पेज डाउन पेज अप होता है तो ऊपर पहुंच जाएंगे। मूव फ्रॉम पेन टू पेन, पेन टू पेन अगर आप मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए F6 होती है। वन कैरेक्टर लेफ्ट मूव करना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो होता है। राइट में तो राइट एरो। अप जाना चाहते हैं वन लाइन तो जो अपर अप वाला जो एरो होता है उस पर, और डाउन के लिए डाउन एरो होता है। ओके, वन वर्ड टू द लेफ्ट जाना चाहते हैं तो वन कैरेक्टर था। अगर आप वन वर्ड लेफ्ट जाना चाहते हैं तो कंट्रोल को दबा दीजिए लेफ्ट एरो के साथ। राइट के वन वर्ड में जाना चाहते हैं तो Ctrl+Right, सेम वही। ठीक है, लेफ्ट की तरह राइट में भी हो जाएगा। अगर आप टू द एंड ऑफ ए लाइन, किसी लाइन के एंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए एंड होता है। बिगिनिंग में जाना चाहते हैं लाइन के तो होम होता है। अप वन पैराग्राफ, ठीक है, एक पैराग्राफ आप ऊपर जाना चाहते हैं तो Ctrl+Up एरो हो जाएगा। अगर डाउन जाना चाहते हैं वन पैराग्राफ तो Ctrl+Down एरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टू द एंड ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स, किसी टेक्स्ट बॉक्स के अगर आप एंड में जाना चाहते हैं तो Ctrl+And। बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट बॉक्स तो Ctrl+Home। टू द नेक्स्ट टाइटल और बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर तो Ctrl+Enter। फाइंड के लिए Ctrl+F होता है। ठीक है, F4 नहीं होता है, Ctrl+F होता है या Ctrl+F4। चलिए अगले देखिए, टू रिपीट द लास्ट फाइंड एक्शन, यानी कि जो रिसेंट एक्टिविटी हुई है उसके लिए हम Shift+F4 का यूज करते हैं। ओके, अगला देखिए, लेफ्ट अलाइन के लिए Ctrl+R, राइट के लिए Ctrl+R। ओके, सेंटर के लिए E होता है, बोल्ड के लिए B होता है। बोल्ड टेक्स्ट अगर आप करना चाहते हैं, हाइपरलिंक नेविगेशन के लिए जो हम यूज करते हैं Ctrl+K का यूज किया जाता है। ओके, देन वन कैरेक्टर टू द राइट जाना चाहते हैं तो Shift+, ओके, एक मिनट, ये वही हो गया आई थिंक। ये देखिए, डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, बैक स्पेस होती है। वन वर्ड टू द लेफ्ट डिलीट करना चाहते हैं तो Ctrl+बैक होता है। वन कैरेक्टर टू द राइट डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट, और वन वर्ड राइट में डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl+डिलीट हो जाएगा। ओके, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए Ctrl+X, वही कॉपी के लिए C, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे तो वो देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। MS पावर पॉइंट से ज़्यादातर यही क्वेश्चन बार बार आते हैं तो इसीलिए मैंने इन्हें ऐड किया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज फॉर रिपीटिंग रिसेंट फाइंड? Ctrl+F4, Shift+F4, Ctrl+F5 या Shift+F5। तो अभी हमने पढ़ा था Ctrl+F4 नहीं होता है। ठीक है, Ctrl+F4 नहीं होता है, फाइंड के लिए होता है। टू रिपीट द लास्ट फाइंड एक्शन तो उसके लिए Shift+F4 होता है। ठीक है, रिपीट रिसेंट फाइंड, मैंने कहा रिसेंट एक्टिविटी के लिए हम Shift+F4 का यूज़ करते हैं तो Shift+F4 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ए प्री डिजाइंड लेआउट और ए रेडी ब्लू प्रिंट फॉर ए प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड विजार्ड
लेआउट, टेम्पलेट या रेडीमेड डिज़ाइन। ओके, जो प्री डिज़ाइन लेआउट होता है, रेडी ब्लूप्रिंट होता है फॉर रिप्रेजेंटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्री डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर इज कॉल्ड। जो प्री डिफाइंड अरेंजमेंट होता है प्लेस होल्डर के लिए, इसे बोला जाता है ले आउट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन MS PowerPoint विच शॉर्टकट की शेल इंसर्ट इन न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। ओके, न्यू स्लाइड हम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं? Ctrl+M से। ओके, ये स्लाइड के लिए होता है। अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो वो Ctrl+N होता है, और S जो होता है वो सेव के लिए होता है। अगर हमें स्लाइड को इंसर्ट करना है तो Ctrl+M हो जाएगा। अगला है विच फंक्शन कैन बी यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन। ओके, स्लाइड शो जो शुरू हो जाता है वो किस की से होता है? F5 से होता है। ठीक, F5 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑब्जेक्ट दैट होल्ड टेक्स्ट ऑन PowerPoint स्लाइड। प्लेस होल्डर नाम देंगे, ऑब्जेक्ट होल्डर, ऑटो लेआउट या टेक्स्ट होल्डर। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम होगा जो कि होल्ड करके रखता है टेक्स्ट ऑन PowerPoint स्लाइड? तो उसे कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू प्रोवाइड फीचर नोट विद ए मिनिएचर स्लाइड ऑन ए प्रिंटेड पेजेस। तो मिनिएचर स्लाइड पर कौन सा फीचर यूज़ किया जाता है? यानी कि एक ही पेज पर आपको बहुत सारी स्लाइड्स जो हैं देखने को मिलती हैं, तो वो वाला नहीं, एक मिनट, नहीं ये वो नहीं कह रहा। ओके, मिनिएचर स्लाइड कह रहा है प्रिंटेड पेज पे। सिर्फ इतना होता है ना मिनिएचर स्लाइड में। ठीक है, जहाँ पे आपको जैसे अगर हम देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इस तरीके से स्लाइड दिखाई देती है, स्लाइड 1 2 स्लाइड, लेकिन एक पेज पे ही मुझे बहुत सारी स्लाइड दिखाई दे, वो किस में होता है? स्लाइड शॉर्टर में होता है। लेकिन ये प्रिंटेड पेज पे पूछा है तो ये हो जाएगा ऑडियंस हैंडआउट। ठीक है। ओके, ऑडियंस हैंडआउट ही सही होगा। अगला देखिए, विच MS PowerPoint शेल डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑन ए प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है। अगर प्रिंटेड पेज पे पूछा जाएगा तो ऑडियंस हैंडआउट होगा। सिर्फ सिंपल है तो स्लाइड शॉर्टर व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग वेब कंटेंट इज नॉन सर्चेबल बाय द सर्च इंजन। तो कौन सा कंटेंट है जो कि नॉन सर्चेबल होता है सर्च इंजन के द्वारा? तो वो है हॉन्टेड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, सरफेस वेब, डीप वेब जो है वो सर्च कर सकते, सर्चेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग PowerPoint फीचर कैन बी यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड। ओके, तो कौन सा मोशन इफेक्ट है जो यूज किया जाता है स्लाइड्स पे? तो इससे कहते हैं हम एनिमेशन स्कीम। ठीक है, स्लाइड के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई किया जाता है ये, तो ये एनिमेशन स्कीम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि द फीचर दैट कैन बी यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट बिटवीन ए स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर एंटर्स, ये क्या होता है? ये ट्रांजिशन होता है जो स्लाइड्स पे अप्लाई किया जाएगा कि एक स्लाइड एग्जिट होने के बाद जब दूसरी स्लाइड आएगी वो किस तरीके की दिखाई देगी, वो हमारा क्या होता है? स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो। ठीक है, और ये एनिमेशन स्कीम होती है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। चलिए अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है टू एग्जिट द पावर पॉइंट। अगर आप पावर पॉइंट को एग्जिट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो एग्जिट करने के लिए हम क्या करेंगे? डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकन, या क्लिक द एप्लीकेशन मिनिमाइज बटन, क्लिक द डॉक्यूमेंट क्लोज बटन, डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकन, या डबल क्लिक द डॉक्यूमेंट कंट्रोल मेन्यू आइकन। तो अगर आप एग्जिट करना चाहती हैं पावर पॉइंट को तो क्या करेंगे इसमें? तो किस तरीके से बंद कर सकते हैं? सीधा हम डॉक्यूमेंट क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे वहाँ से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस? टैब, Ctrl+K, Ctrl+H या फिर ऑल ऑफ अबव। अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग ए स्लाइड, मतलब स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान जब हम सिलेक्ट करना चाहते हैं एक हाइपरलिंक दूसरे के बाद, तब वहाँ पर क्या प्रेस करेंगे? तो उसके लिए होती है टैब की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। इफेक्ट्स, कस्टम एनिमेशन,
ट्रांजिशन या प्रेजेंट एनिमेशन। तो जो स्पेशल इफेक्ट यूज़ किए जाते हैं टू इंट्रोड्यूस स्लाइड, तो वही कह रहा है ये प्रेजेंटेशन में जब हम स्लाइड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए जो स्पेशल इफेक्ट यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू गिव ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू ए लार्ज ऑडियंस यू। तो अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लार्ज ऑडियंस को देना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, सेटअप योर कंप्यूटर इन ए लार्ज ऑडिटोरियम and click large auditorium. Okay, click the slide you wish the audience to see in normal view, and then click the next slide and so on. Choose either view, slideshow or slideshow views to या click slideshow. Okay, तो आप क्या करेंगे, अगर आप लार्ज ऑडियंस को पावर पॉइंट देना चाहते हैं तो हम चूज करेंगे आइदर व्यू स्लाइड शो और स्लाइड शो व्यू शो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड टाइम्स टू द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। अगर हम टाइम को ऐड करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में, स्लाइड शो मेन्यू, रिहर्स टाइमिंग बटन, स्लाइड ट्रांजिशन बटन या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रिहर्स टाइमिंग बटन जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, टाइम को ऐड करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू। इनमें से कौन सा जो है पावर पॉइंट व्यू नहीं है, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू या आउटलाइन व्यू। तो हमने पावर पॉइंट व्यू पढ़े थे, 4 होते हैं। ठीक है, स्लाइड शो व्यू भी होता है, स्लाइड व्यू भी होता है, आउटलाइन व्यू भी होता है, प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू या नोट्स व्यू। तो इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू है जो कि बेस्ट होता है फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करने के लिए, तो वो होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, क्योंकि स्लाइड शॉर्टर में हम जितनी भी वो होती हैं स्लाइड्स उनको एक ही उसमें देख पाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही विंडो में हमें बहुत सारी स्लाइड्स जो हैं दिख जाती हैं। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। मतलब सभी जितनी भी हमारी प्रेजेंटेशन है, मतलब जितनी भी स्लाइड्स बनी है उनमें अगर हम इफेक्ट डालना चाहते हैं, ट्रांजिशन डालना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी जो है सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो वही फिर अगेन स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है वो सबसे बेटर रहेगा व्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन, स्लाइडर टाइमिंग, स्लाइडर टाइमर, रिहर्सल या स्लाइड शो सेटअप। तो कौन सा ऑप्शन जो है बेटर रहेगा, सेट कस्टम टाइमिंग, तो ये रहेगा रिहर्सल। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन ए स्लाइड शो व्यू, ESC की, स्पेस बार, एंटर की या माउस बटन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ESC की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, The quickest way to create a PowerPoint presentation is to use the Word for Windows template, Auto Creation Wizard, Auto Content Wizard या Presentation Wizard। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट ए PowerPoint presentation, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, Auto Content Wizard। ठीक है, जिसके हेल्प से हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, Which menu provides you option like animation scheme, custom animation, slide transition, insert menu, format menu, tools menu या slide show menu। तो ये आपको जो है ऑप्शंस कहाँ पर मिलते हैं, जो भी हैं, तो ये आपको कहाँ पर मिलते हैं, स्लाइड शो में मिलते हैं। स्लाइड शो जो मेन्यू होता है उसमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, In which menu can you find features like slide design, slide layout, etc. Insert menu, format menu, tools menu, slide show menu। तो ये फीचर्स जो हैं, स्लाइड डिज़ाइन हुआ, स्लाइड लेआउट हुआ, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक है, नेक्स्ट है
द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड, जो सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट हम उसको किस पे अप्लाई कर सकते हैं? टू करंट स्लाइड ओनली, टू ऑल द स्लाइड, टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, या ऑल ऑफ द अबव। तो करंट स्लाइड पे भी कर सकते हैं, सारी स्लाइड्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे उस पर भी तो ऑल ऑफ दी अबव जो है सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, व्हाट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन ए स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर एंटर? स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट या एनिमेशन स्कीम। तो वही है ये क्वेश्चन, ठीक है, जो अप्लाई करते हैं हम मोशन इफेक्ट बिटवीन स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर, तो स्लाइड ट्रांजिशन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, What PowerPoint feature will you use to apply motion effect to different object of a slide? ओके, ये वही पेपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पेपर में भी आया था, तो एनिमेशन ऑब्जेक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर पॉइंट से ज़्यादातर यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं आता है। सॉरी, एनिमेशन स्कीम हो जाएगा, एनिमेशन स्कीम होगा, ऑब्जेक्ट नहीं, एनिमेशन स्कीम। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, Which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different objects without changing content? Design template, color scheme, font color या फिर object color? तो कौन सी कमांड यूज की जाती है पावर पॉइंट में जहाँ पे हम चेंज करना चाहते हैं कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेकिन कंटेंट को चेंज किए बिना, तो वो होती है कलर स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन? तो Ctrl+M हो जाएगा, ठीक है। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन, हम स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? हिट F5 की, फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज व्यू शो मेन्यू, या फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज रिहर्स ए टाइमिंग, या बोथ A एंड B। तो यहाँ पे देखिए F5 तो होता है, ये साथ में फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू चूज व्यू शो मेन्यू भी हम करेंगे, तो बोथ A एंड B, ठीक है। अगला देखिए, इफ़ यू सिलेक्ट इंसर्ट पिक्चर देन फ्रॉम फाइल, तो यू कैन इंसर्ट पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, यू कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट ओनली, यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, इंसर्ट में जाते हैं हम पिक्चर देन फ्रॉम फाइल, तो यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? अंडरलाइन, शेडो, इम्बॉस या स्ट्राइक थ्रो। तो इनमें से कौन सा है जो कि अवेलेबल नहीं होता है पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में? तो देखिए अंडरलाइन तो होता है, ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन दोनों होती हैं, शेडो भी होता है, इम्बॉस भी होता है, स्ट्राइक थ्रो जो है नहीं होता है ये पावर पॉइंट में, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू इंसर्ट ए हाइपर लिंक इन ए स्लाइड, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं हाइपर लिंक स्लाइड में तो क्या करेंगे? तो उसकी जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? चूज इंसर्ट हाइपर लिंक, कि इंसर्ट में जाते हैं और हाइपर लिंक को चूज करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ये भी, या फिर सीधा शॉर्टकट की प्रेस करें Ctrl+ के, ठीक है। और ये कह रहा है हाइपर लिंक कांट बी इंसर्टेड, तो ऐसा नहीं, हाइपर लिंक को हम इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड में, तो बोथ A एंड B मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन साउंड क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवी क्लिप, मूवी क्लिप कैन बी इंसर्टेड बट नॉट साउंड क्लिप। तो देखिए हमने पढ़ा था साउंड क्लिप हो या मूवी क्लिप हो दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं हम, तो बोथ कैन बी इंसर्टेड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, टू इंसर्ट स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर में अगर मतलब ओके स्लाइड में अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं नंबर को तो हम इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे राइट आंसर होगा इंसर्ट ए न्यू टेक्स्ट बॉक्स एंड सिलेक्ट इंसर्ट एंड देन स्लाइड नंबर। ओके हाँ, टेक्स्ट बॉक्स में हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे इंसर्ट और देन स्लाइड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर 3 ऑप्शन अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर मेन्यू? कौन से 3 जो है पिक्चर मेन्यू में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? क्लिप आर्ट होता है, बिल्कुल होता है, इसके अलावा ऑटो शेप्स भी होती हैं, ठीक है, और पिक्चर,
क्लिप आर्ट, फ्रॉम, फाइल और ऑटो शेप। ठीक है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन एक्सेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट एटसेट्रा, फाइल, एडिट, इंसर्ट या व्यू। तो कहाँ से जो है हम इनको कर सकते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन? डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम या स्लाइड लेआउट। तो इनमें से जो कि पार्ट नहीं होता है स्लाइड डिजाइन का वो कौन सा है, ये बताना है। तो देखिए, स्लाइड डिजाइन का जो पार्ट नहीं होता है वो होता है स्लाइड लेआउट। स्लाइड डिजाइन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? डिजाइन टेम्पलेट होता है, कलर स्कीम भी होती है, एनिमेशन स्कीम भी होती है, स्लाइड लेआउट नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच कमांड ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन? बिल्कुल फर्स्ट में आप चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड बटन, पेज अप, कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल प्लस एंड। तो किस कमांड के द्वारा जो है आप बिल्कुल बिगनिंग में पहुंच जाएंगे, मतलब फर्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे? तो वो होती है कंट्रोल प्लस होम। लास्ट स्लाइड के लिए हम कंट्रोल प्लस एंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय clicking the shortcut button on the formatting toolbar, right clicking the current slide, clicking an icon on the current slide या A and B। तो हम कैसे शो कर सकते हैं शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो? तो ये क्लिकिंग द शॉर्टकट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार या फिर राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड। तो यहाँ नहीं सॉरी, सिर्फ राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड, बी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑटो क्लिप आर्ट इज ए फीचर ऑफ। तो इसमें डी जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी। ऑटोमेटिकली प्लेस क्लिप आर्ट इन योर प्रेजेंटेशन, स्कैन योर प्रेजेंटेशन फॉर इनकरेक्ट स्पेलिंग इन योर वर्ड्स ऑन ईच स्लाइड, और स्कैन योर प्रेजेंटेशन फॉर इनकरेक्ट स्पेलिंग इन वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द व्यू दैट डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑन ए प्रेजेंटेशन एज ए मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड्स इज कॉल्ड स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट स्पेस व्यू या आउटलाइन व्यू। तो इसे क्या बोला जाएगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन? आउटलाइन, स्पीकर नोट, ऑडियंस हैंड आउट। तो प्रिंटेड कॉपी प्रेजेंटेशन की किससे मिलेगी? ऑडियंस हैंड आउट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन यूजिंग पावर पॉइंट टू प्ले ए पावर पॉइंट शो फॉर प्रीव्यूइंग द शो, सिलेक्ट व्यू स्लाइड शॉर्टर, व्यू स्लाइड शो या व्यू आउटलाइन। तो क्या सिलेक्ट करेंगे? व्यू स्लाइड शो। ठीक है, ओके अगला है, टू सिलेक्ट ऑल द बॉक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, क्लिक एडिट सिलेक्ट सेल, राइट क्लिक ऑफ द चार्ट बैकग्राउंड, क्लिक सिलेक्ट ऑल या प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ईच बॉक्स या ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमें क्या सिलेक्ट करना है? ऑल द बॉक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो तीनों तरीके से कर सकते हैं, क्लिक एडिट पे जाएं और सिलेक्ट ऑल करें, या राइट क्लिक द चार्ट बैकग्राउंड, क्लिक सिलेक्ट ऑल एंड प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड क्लिक ईच बॉक्स। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, which of the following should used when you want to add a slide to an existing presentation? ओके, कुछ एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में अगर हम ऐड करना चाहते हैं स्लाइड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीधा हम फाइल पे जाएंगे और ऐड करेंगे न्यू स्लाइड, इंसर्ट न्यू स्लाइड, या फिर फाइल ओपन या फाइल न्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंसर्ट न्यू स्लाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यू स्लाइड इंसर्ट में आएगी। नहीं, इंसर्ट न्यू स्लाइड करेंगे। ठीक है, ओके अगला देखिए, विच की डिलीट टेक्स्ट बिफोर और द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट? बैक स्पेस, पेज अप, डिलीट या फिर पेज डाउन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैक स्पेस की जो होती है वो डिलीट करेगी टेक्स्ट बिफोर और द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। अगला है, नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए डाटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो ये कैसा प्रोग्राम है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ओके, तो ये थे एमसीक्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। इसके बाद जो है हमारा टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं
जो वीडियो नेक्स्ट आएगी इस प्लेलिस्ट में वो होगी एमसीक्यू से रिलेटेड, ठीक है। अदरवाइज़ जो हमारा सिलेबस है थ्योरी वाइज अगर हम देखें डिस्क्रिप्टिव में तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।